इतिहास में ना एक ऐसी जगह है जहां हिंदुस्तान की तकदीर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार लिखी गई। और यही कहानी है पानीपत के उस मैदान की। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां इतिहास बार बार दोहराया गया हो। एक ऐसा मैदान जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पानीपत की। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं पहली लड़ाई की तरफ, वो लड़ाई जिसने भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बात है साल 1526 की। पानीपत का मैदान एक ऐसे महासंग्राम का गवाह बनने जा रहा था जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास थी एक बहुत बड़ी सेना, और दूसरी तरफ था बाबर, जिसके पास एक ऐसा हथियार था जो पहले किसी ने नहीं देखा था, तोपें और बारूद। और बस यहीं पर पूरा खेल पलट गया। देखिए, लोदी की सेना तादाद में बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाबर की जो स्ट्रेटजी थी वो कमाल की थी। उसकी तोपों की गूंज के आगे लोदी की पारंपरिक सेना टिक ही नहीं पाई। कह सकते हैं कि ताकत पर तकनीक और रणनीति भारी पड़ गई। और इस एक जीत का नतीजा बहुत बड़ा। दिल्ली सल्तनत का तो अंत हो ही गया, और साथ ही हिंदुस्तान में एक नए शानदार युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 30 साल बाद पानीपत का वही मैदान एक बार फिर से गवाह बनने वाला था एक और जंग का। और इस बार जीत हार का फैसला करने में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। साल था 1556। अब मुगल सल्तनत को चुनौती देने के लिए एक नया दावेदार मैदान में आ चुका था। आमने सामने थे, एक तरफ जवान मुगल शहजादा अकबर और दूसरी तरफ एक बहुत ही ताकतवर योद्धा हेमू। और सच कहें तो जंग में हेमू का पलड़ा भारी था। वो एक के बाद एक जीत हासिल कर रहा था और ऐसा लगने लगा था कि भाई मुगलों का समय अब पूरा हो गया। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि सब देखते रह गए। अचानक कहीं से आया एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर अपने हाथी से नीचे गिर पड़ा और बस अपने लीडर को गिरते देखते ही उसकी जीतती हुई सेना में भगदड़ मच गई। सोचिए, सिर्फ एक तीर और उसने पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। अकबर की जीत हुई और इस जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि वो अगले कई सौ सालों तक कायम रहा। अब चलते हैं पानीपत की तीसरी और शायद सबसे खौफनाक लड़ाई की तरफ। ये जंग सिर्फ सल्तनत के लिए नहीं थी, ये तो वजूद की लड़ाई थी, सर्वाइवल की जंग थी। वक्त था साल 1761 का। दो महाशक्तियां आमने सामने थीं और दांव पर लगा था पूरे हिंदुस्तान का भविष्य। एक तरफ थे मराठा, जो उस दौर में भारत की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, और उनका सामना करने आया था अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली। ये लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक गिनी जाती है। अंदाजा लगाइए, कहते हैं कि सिर्फ एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा जानें गईं। उस दिन पानीपत की जमीन सचमुच में खून से लाल हो गई थी। अब्दाली ये जंग जीत तो गया, लेकिन इस एक हार ने मराठा साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। और इस हार की वजह से भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया। एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ जिसे भरने के लिए धीरे धीरे अंग्रेज आगे आए और उनके लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इन 3 लड़ाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान के इतिहास को आखिर किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए एक नजर डालते हैं। 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, फिर 1556 में वही साम्राज्य और मजबूत हो गया, और आखिर में 1761 में मराठों की हार ने ब्रिटिश राज के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। तो ये थी कहानी पानीपत की। एक ही मैदान, 3 बड़ी जंगें, और हर जंग के बाद एक पूरे देश का मुकद्दर बदल गया। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या इतिहास हमेशा ताकत का ही साथ देता है, या फिर उसे लिखने में सबसे बड़ा हाथ होता है रणनीति का, तकनीक का, और कभी-कभी सिर्फ और सिर्फ किस्मत का।